नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड, वो भी बिल्कुल ऑटोमेटेड और वो भी क्लाउड के ऊपर। तो अगर आप एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि आप जो मशीन मेंटेनेंस का डेटा है उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि कौन सी मशीन्स आपकी ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हो रही हैं, रिपीटेड इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, आपका ब्रेकडाउन लॉस कितना हो रहा है, कितने स्पेयर पार्ट लग रहे हैं, स्पेयर पार्ट में कितनी कॉस्टिंग जा रही है, प्लस जो आप ब्रेकडाउन रजिस्टर है अभी भी देसी तरीके से भर रहे हो, देसी तरीके से इन द सेंस कि आप उसको रजिस्टर में भर रहे हो। फिर मशीन हिस्ट्री कार्ड तो भूल ही जाओ बनाना कि भैया एक बार जो है ब्रेकडाउन रजिस्टर भरो, फिर उसमें से देख के हिस्ट्री कार्ड भरो। तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, जहाँ पे मान लो 200-250 मशीन हो और सब कुछ मैनुअली चल रहा हो। तो उन्हीं सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड सिस्टम डिज़ाइन किया है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम समझते हैं कि इसमें आप कैसे डेटा को रिकॉर्ड कर पाओगे, कैसे उसको एनालाइज कर पाओगे और कैसे डेटा एक प्रॉपर इस वे में आप देख पाओ कि जिससे आप एक रिजल्ट ले सको कि हम डेटा रिकॉर्ड क्यों करते हैं। कागज़ काले करने के लिए नहीं, हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं एनालिसिस के लिए कि भाई उसको एनालाइज किया जा सके, उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पहले डैशबोर्ड की। आपकी स्क्रीन पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें हमने क्या किया है, आपको मशीन वाइज ब्रेकडाउन का ट्री मैप है। ट्री मैप बोले तो कि जितना बड़ा बॉक्स उतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे मशीन ब्रेकडाउन आवर्स और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, ताकि आप एक्शन ये ले सको कि किस कैटेगरी का ब्रेकडाउन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। देन आपकी मंथ वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन की मेंटेनेंस की कॉस्ट और मंथ वाइज ब्रेकडाउन्स के आवर्स ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पर हो गई हमारी ब्रेकडाउन की डिटेल समरी, जिसके अंदर आपको पूरी समरी दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में हमें दिखाई दे रहा है टॉप 20 मशीन्स, जो कि जिनके अंदर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन आवर्स और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। अभी सिर्फ आपको 2 इसलिए दिख रही हैं कि हमारा डेटा कम है। अब ये काम कैसे करेगा, सपोज़ आपको कुछ स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना है, हमें जैसे 1 जनवरी से अभी तक का डेटा देखना है, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करोगे। ये आपने डेट सेलेक्ट करी, अप्लाई किया, तो ये जो ग्राफ है पूरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा 1 जनवरी से लेकर के करंट डेट तक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने बहुत सारे फिल्टर्स हैं अपने, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 डेज, 28 डेज, 30 डेज, टुडे, येस्टरडे, जो आप चाहो वो अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर देते हो। ठीक है, बहरहाल इसको हम 1 जनवरी से 19 फेब तक रखते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ चेंज किया तो ये सारा ग्राफ आपस में बदल गए। ठीक है, तो जैसे पहले जनवरी की कॉस्ट नहीं आ रही थी, अब जनवरी की कॉस्ट भी आ गई, फेब की कॉस्ट तो आ ही रही थी, जनवरी के ब्रेकडाउन आ गए, फेब के ब्रेकडाउन आ गए, साथ ही यहाँ पे जो ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स आ गई। और ये हमारी टॉप 20 मशीन्स, अभी इसमें 3 ब्रेकडाउन ही डले हैं 3 मशीनों के, तो इसलिए सिर्फ 3 मशीनें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या और मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे आपको सपोज सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन देखना है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब सारा डेटा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के हिसाब से हो गया। ठीक है, सपोज़ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से देखना है, तो आप यहाँ से मशीन सेलेक्ट कर सकते हो कि PPT2 आपने सेलेक्ट किया तो PP02 के ब्रेकडाउन्स आ गए कि भैया इसमें 2 ब्रेकडाउन हुए हैं, टोटल 12 घंटे का लॉस हुआ है, एक मैकेनिकल रहा है, एक इलेक्ट्रिकल रहा है। कॉस्ट इसमें फरवरी में 10,500 रुपये लगी और 12 घंटे का ब्रेकडाउन रहा। क्या ब्रेकडाउन रहे वो यहाँ पर डिटेल आ गई, कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक क्या प्रॉब्लम थी, सारी डिटेल्स आ गई, नीचे समरी आ गई और यहाँ पर उसका चार्ट आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा से वापस कर देते हैं। अब एक और इसमें मज़ेदार चीज़ है कि ये आपस में पूरा ग्राफ इंटरेक्टिव ग्राफ है। आप कहीं भी किसी भी ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा अपने आप खुद ब खुद बदल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं PP02 पे अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने PP02 पे क्लिक किया तो सारा जो डेटा है PP02 के हिसाब से ही फिल्टर हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर PP5 पे क्लिक किया तो
पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो PP5 के हिसाब से अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं किसी भी जो मेरा चार्ट है किसी पे भी अपडेट क्लिक करूँगा तो वो सारा डेटा उस हिसाब से अपने आप क्लिक अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल पे क्लिक किया तो अब सारे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स की समरी आ गई। और आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो रिपोर्ट को। आप यहाँ जाओगे, ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट करना है और इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो। डाउनलोड जब रिपोर्ट कर रहे हो एक ऑप्शन है पासवर्ड का, आपने डाउनलोड किया यहाँ से तो ये हमारी रिपोर्ट जो है PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। अभी दिखा देते हैं आपको, ये प्रिपेयरिंग PDF आ रहा है, ये हमारी रिपोर्ट विद इन सेकेंड्स इस तरीके से डाउनलोड हो गई। आपको किसी को रिपोर्ट भेजनी है, आपको कोई मंथली एनालिसिस करना है, वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यही प्रॉब्लम रहती है ना कि डेटा नहीं बन पाता। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे ये हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ब्रेकडाउन की समरी है। आप चाहते हो ये मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूँ, तो राइट क्लिक किया, आपने एक्सपोर्ट किया, CSV एक्सेल किया और एक्सेल में चले गए। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो एक्सेल में आ गई। ब्रेकडाउन की ये जो 2 ब्रेकडाउन्स आपको दिख रहे हैं ये हमें अब एक्सेल में भी मिल जाएगी रिपोर्ट कि भैया मुझे अपना जो ओरिजिनल डेटा है उसको नहीं छेड़ना और इसमें कुछ वर्किंग करनी है। तो ये पूरा जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स की जो डिटेल थी वो सारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, काम ये बड़ी ही सिंपल तरीके से करता है पूरा सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इस तरीके से एक शीट क्रिएट कर रखी है मास्टर की, कि मास्टर ब्रेकडाउन फॉर्म है, एक मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है, ब्रेकडाउन रजिस्टर है, मशीन हिस्ट्री कार्ड है और मेंटेनेंस डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, फॉर्म की, जिससे ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो एक फॉर्म खुलता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पर, इसको रीसेट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमने रीसेट कर दिया, 1 से 19 फेब तक है। तो इसमें अब दिखा रहा है 4 ब्रेकडाउन्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपको डेटा पंच करना है सिर्फ, और कहीं नहीं जाना। जैसे मैं अगर आज की बात करूँ कि भाई, या कल की बात करूँ 19 को एक प्रॉब्लम आई, किस में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आ गई मशीन नंबर 6 में। ड्रॉप डाउन से सारी मशीनें आ रही हैं, आपने सेलेक्ट करी। टाइप ऑफ ब्रेकडाउन क्या था, उसका था मैकेनिकल। ठीक है, कब प्रॉब्लम आई, 19 तारीख को प्रॉब्लम आई 2 बजे से लेकर के। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, उसकी की ब्रोकन हो गई, पावर प्रेस की जो है वो ब्रोकन हो गई। किसने रिपोर्ट करी, कबीर सिंह ने रिपोर्ट करी। प्रॉब्लम क्या था, अभी तो कुछ भी डाल देते हैं कि ओवरलोड हो गया, इस वजह से जो है की ब्रोक हो गई। एक्शन क्या किया, न्यू की रिप्लेस्ड या चेंज। ठीक है, क्या लगा इसमें, की लगी। कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1500 रुपये जो है की के, और मान लो 1000 रुपये बंदे ने आने के लिए ठीक करने के, तो आपने डाल दिया यहाँ 2500 रुपये। प्रॉब्लम कब ठीक हुई, 19 तारीख को प्रॉब्लम ठीक हुई शाम को 5 बजे। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो वो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो कि ब्रेकडाउन स्लिप की रिपोर्ट है। यहाँ से हम गए और यहाँ अभी मैं रेंडमली कोई भी फाइल डाल देता हूँ, यही जो हमने अभी डाउनलोड करी थी रिपोर्ट, इसी को ही अपलोड करा देता हूँ। तो आप फोटो भी खींच सकते हो और कंप्यूटर से भी ले सकते हो, और ये फॉर्म जो है मोबाइल से ईजिली भरा जा सकता है। अब मेंटेनेंस किसने करी, श्याम सिंह ने करी, और इसको हमने कर दिया सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सबमिट किया तो हमारा ये डेटा उठ के कहाँ चला गया, ब्रेकडाउन रजिस्टर में। ये देखो, अभी जैसे हमने जो एंट्री करी 19 तारीख की PP6 मैकेनिकल ब्रेकडाउन, 19 तारीख 2 बजे से लेकर के की ब्रोकन हो गई थी ओवरलोड की वजह से। ठीक है, पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर इसने उठा ली कि 3 घंटे का ब्रेकडाउन रहा। और ये जो रिपोर्ट हमने अपलोड करी थी, यहाँ से क्लिक करी और ये रिपोर्ट हमें ईजीली यहाँ पर दिख गई कि भाई ये वाली मेरी रिपोर्ट थी इसकी मेंटेनेंस की। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ डाला तो एक तो ये ब्रेकडाउन रजिस्टर ऑटोमेटिकली बन गया कि आपको ब्रेकडाउन रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर है वो तैयार हो रहा है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम IATF अप्रूव्ड है एक तरीके से, कि हमने इससे IATF की भी ऑडिट में दिखाया हुआ है और इसको ऑडिटर ने बिल्कुल पास किया है, इसमें कोई कमी बेशी उन्होंने नहीं बताई। ठीक है, तो जैसे ही आपने ब्रेकडाउन रजिस्टर
अपडेट हुआ, उसी के बेस पे जो हमारा ये डैशबोर्ड है वो भी अपडेट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो यहाँ 4 ब्रेकडाउन थे, अब हमारे हो गए 5 ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये वाला जो PP6 का ब्रेकडाउन है यहाँ पर अपडेट हो गया, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल में भी आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ऑटोमेटिकली सारा डैशबोर्ड अपडेट हो गया सिर्फ एक फॉर्म पंच करने से, ठीक है। इसमें क्या है, सिंकिंग टाइम थोड़ा सा लगता है, जब आप फॉर्म पंच करते हो तो डैशबोर्ड में आने में 15 के मिनट के आसपास लगते हैं ऑटो जो है रिफ्रेश होने में डेटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी से हमारा क्या हुआ, मशीन हिस्ट्री कार्ड भी मेरा तैयार ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। आपको अलग से कोई हिस्ट्री कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मशीन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अभी हमने PP6 की प्रॉब्लम डाली तो मैंने PP6 सेलेक्ट किया तो PP6 की यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि भाई 19 तारीख को किरी ब्लॉक हुई थी, कबीर सिंह ओवरलोड, और ये मशीन की डिटेल्स भी सारी आ गई। ऐसी अगर मैं PP02 का देखना चाहूँ तो उसमें अभी तक 2 ब्रेकडाउन हुए हैं, जो ब्रेकडाउन हुए हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते ही सारा का सारा जो डेटा है आपका तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये डैशबोर्ड बनेगा कैसे, सर ये डैशबोर्ड बनेगा कैसे। तो जब हम उसको डेवलपमेंट की कॉस्ट बताते हैं तो लोगों को थोड़ा वो लगा कि भाई इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, और जबकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई हमारी भी टाइम इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमारी जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी जो ऐप है, उसके ऊपर हमने एक कोर्स बना करके डाल दिया है, लर्न टू मेक ऑटोमेटेड मशीन मेंटेनेंस डैशबोर्ड विच इज़ पेपरलेस एंड गूगल बेस्ड। हाँ, आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये चलेगा सिर्फ गूगल के ऊपर ही चलेगा, यानी कि Gmail ID आपको चाहिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आपको इसके लिए 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कि गूगल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप Gmail ID का अगर कोई पैसे देते हो तो वही देना है, अदरवाइज़ आप फ्री वाली Gmail ID चलाते हो तो उस पर भी चल जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, कोर्स के अंदर टोटल हमने 8 वीडियोज़ डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ हमने जैसे कि पूरा मेंटेनेंस डैशबोर्ड कैसे काम करेगा, ब्रेकडाउन फॉर्म कैसे काम करेगा, रजिस्टर कैसे काम करेगा, या आपको कैसे डिज़ाइन करना है, डैशबोर्ड का एनालिसिस कैसे करना है, और इस डैशबोर्ड से ऑटो मेल भी चली जाती है कि आपको डेली की मेलिंग भी चली जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये आपको डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करना है तो आप कैसे शेयर करोगे। तो हमने ये क्या किया है कि ये पूरा का पूरा कोर्स बना करके अपनी ऐप AYT इंडिया अकेडमी ऐप के ऊपर डाल दिया है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जा करके वहाँ से बाय कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दिया है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसलिए कम है, आने वाले टाइम पे ये प्राइस शूट होगा, बढ़ेगा, वो बढ़ना ही है। अभी क्या है, हमने स्टार्ट किया है कोर्स तो इसलिए ये इस तरीके से है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको ये डैशबोर्ड बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद से बना के सीखना है, क्योंकि इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि हम आपको मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि मछली आपको दे दें कि सीधा ली और खा ली। कि भैया आपको फिशिंग सीखनी है, आपको खुद डैशबोर्ड बनाना सीखना है, जिससे कि आपको अगर कोई प्रोडक्शन का भी डैशबोर्ड बनाना है वो भी बना सको, क्वालिटी का कोई डैशबोर्ड बनाना है तो यहाँ से सीख के उसी से थोड़ा आइडिया लेकर के वो भी आप प्रिपेयर कर सको। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि डैशबोर्ड आपको खुद बनाना है, ये वाला डिज़ाइन करके, कहाँ से, जो हमने कंटेंट के अंदर वीडियो डाली है। और ये वाली जो शीट है जिसके अंदर सारे मास्टर फाइल्स हैं, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन है, ब्रेकडाउन रजिस्टर है, मशीन हिस्ट्री कार्ड है, ये आपको एज ए टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनसे आप देख सकते हो। बाकी हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई हुई हैं, तो आप क्या है फुल प्रूफिंग में आप इसको बना पाओगे। 2.5 घंटे की वीडियो है, तो साथ के साथ अगर प्रैक्टिस करोगे आपका 1 दिन के अंदर पूरा डैशबोर्ड जो है तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।